आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 8.2 जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है और आज हम करने वाले हैं NCERT या SCERT से। इससे पहले की वीडियो में हम 8.2 चैप्टर केसी सिन्हा का कराए थे, जिसमें कि मुख्य सवाल हम बताए थे ताकि आपको कोई भी परेशानी सवाल को बनाने में नहीं हो। आज हम पुनः NCERT का सवाल लेकर के आए हैं, जिसमें कि आज 1 नंबर का हम 5 सवाल करेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे बनाने के लिए एग्ज़ाम में हम कैसे इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम सवाल पहला लेकर के बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आज का सवाल मेरा पहला है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू रखेंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू हम याद किए थे √3/2 होता है। उसके बाद कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 गुने कॉस 60, तो कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 ही होता है। तो अब यहाँ पर हम गुना कर लेंगे √3 गुना √3। तो √3 गुना √3 जब हम करते हैं तो √3 गुना √3 हो जाता है 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और नीचे लिख देंगे 2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 1, तो कितना हो जाएगा? 1, 2 गुना 2 हो जाएगा 4। अब हम इनका एलसीएम करेंगे। 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर 4 से करेंगे तो एक बार में 1 गुना 3 3, और यहाँ भी एक बार में होगा 1 गुना 1 1। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/4, और 4 कट जाएगा एक बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए, इसी तरह हम दूसरा सवाल भी बनाएंगे। तो दूसरा सवाल जो है मेरा, क्या दिया हुआ है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 tan 45 का मान कितना है? तो tan 45 का मान है 1, और इस पर क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। प्लस फिर है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2, और इस पर क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, और इस पर भी क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, माइनस यहाँ भी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, या तो आप कटा लीजिए या घट के ऑटोमेटिक वो 0 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 कितना हो गया? 2, और ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस तरह से हम अब तीसरी सवाल की ओर चलेंगे। तो तीसरा सवाल जो है मेरा वो क्या है? तीसरा सवाल है कॉस 45। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 बटा सेक 30। तो सेक 30 का वैल्यू कितना होगा? सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। तो उसके बाद क्या है? प्लस। तो प्लस लगा देंगे।
उसके बाद क्या है कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम नीचे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लगाएंगे और √3 और 1 का हम एलसीएम के तौर पर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3, और ये √3 कितना बार में हो जाएगा, एक बार में। 1 गुना 2 तो 2 ही होगा, प्लस 1 से करेंगे तो उतने बार में होगा, तो उतना √3 गुना 2 कितना हो जाएगा 2√3। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों जब डबल बटा आ रहा है, ऊपर भी आंसर है नीचे भी आंसर है, तो इसको भाग में दिया हुआ है, तो इसको हम गुना में लाने के लिए हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। 1/√2 गुने √3 इस बार ऊपर चला जाएगा और ये वाला कहाँ आ जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, √3 गुना 1 करते हैं, तो √3 गुना 1 कितना होता है, √3 गुना 1 तो √3 ही होगा, और इसको गुना करेंगे तो 2√2 प्लस 2√3 इंटू 2√2 करेंगे तो रूट वाला रूट के साथ आ जाएगा, तो 2 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो हम यहाँ तक सवाल ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ से हमें क्लास 9th में जो हरों का प्रमेयकरण पढ़े हैं उसके आधार पर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है 2√2 प्लस 2√6, तो यहाँ हम 2 कॉमन भी कर सकते हैं और उसके बाद हम प्रमेयकरण कर सकते हैं, या हम दोनों को साथ में लेकर के भी प्रमेयकरण करेंगे। तो यहाँ प्लस है, तो हरों का प्रमेयकरण करने का नियम है कि अपोजिट चिन्ह होगा। यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा -2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। तो अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, √3 गुना 2√2 कितना हो जाएगा, √3 गुना 2 कर लेंगे तो √6 हो जाएगा, और इसको जब हम गुना करेंगे तो √18 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको यदि हम देखते हैं तो दोनों समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो इसको हम कह सकते हैं a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b का हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला देखेंगे a + b और इंटू a - b, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कहेंगे a² - b²। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, तो 2√2 का हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे और -2√6 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18, और नीचे वाले को जो हम तोड़ेंगे तो 2√2 गुने 2√2, तो कितना हो जाएगा, तो √2 गुना √2 कितना होता है 2, और 2 गुना 2 कितना होगा 4, तो 4 दूने कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 माइनस, उसके बाद उसी तरह लिखेंगे 2√6 गुना 2√6 2√6, तो कितना हो जाएगा √6 गुना √6 6 और 2 दूना 4, तो 6 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ क्या लिख देंगे 24। चलिए अब इसको हम आगे ले जाएंगे, 2√6 माइनस 18 को भी हम तोड़ सकते हैं, तो 18 को हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए
18 को हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे तोड़ सकते हैं? तो वर्गमूल हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में गुणनखंड विधि से। तो उसमें यदि हम करेंगे 18 को तोड़ सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18, तो 3 का वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन 2 अंदर रह जाएगा। तो 2 गुना 3 रूट 2 आ जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 8 में 24 घटेगा तो -16। तो 2 रूट 6 और यहाँ भी हो जाएगा 6 रूट 2 बटा, और इसमें कितना है? -16। अब देखिए 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2, दोनों में ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 कॉमन भी कर सकते हैं। लेकिन माइनस भी हम यदि चाहें हटाने के लिए तो -2 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, ताकि दोनों क्या हो जाए? कट जाए। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 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 क्या आ जाएगा? प्लस। और ये माइनस जैसे ही निकलेगा तो यहाँ क्या लिख देंगे? प्लस, ताकि माइनस प्लस गुना करने पर पुनः वह माइनस हो जाए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 रूट 2, और नीचे कितना है? नीचे है -16, तो माइनस माइनस कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो मेरा क्या आ गया रिजल्ट? तो रिजल्ट आ गया -√6। तो इसको हम इधर कर लेते हैं 3√2 को, और -√6 और बटा कितना लिख देंगे? 8। और ये मेरा क्या हो गया? आंसर। इस तरह से हम ये सवाल संख्या जो है तीसरा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहीं भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पुनः हम आपके सवाल को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब चलते हैं नंबर 4 की ओर। तो नंबर 4 का सवाल मेरा क्या है? तो नंबर 4 को देखिए क्या दिया हुआ है? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2। उसके बाद tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है। और कॉसेक 60 का वैल्यू, तो कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3। उसके बाद आ जाइए सेक 30। तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? 2/√3 प्लस कॉस 60। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का, तो इसका भी मान कितना होता है? 1। अब इसको हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों सरल करेंगे। ऊपर नीचे सरल करने के लिए हम यहाँ पर एक बटा लेंगे और 2√3 यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3। और 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3 माइनस √3 जब कटेगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। इसी तरह नीचे वाले का भी हम कर सकते हैं। नीचे वाले का हम कैसे करेंगे? तो नीचे वाले के लिए उसी तरह हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2√3 और √3 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और प्लस फिर 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 फिर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 1 रहने पर सेम हो जाएगा 2√3। अब यहाँ देखिए दोनों जो है भाग में है, तो इसको गुना में लाने के लिए हम क्या करेंगे? पलट देंगे। जैसे कि यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लीजिए यहाँ, या ऐसे कटा लीजिए इसको। 2√3 कट जाएगा, या पलट के भी कटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस 4। और यहाँ भी रूट वाले को हम आगे ही लिखेंगे 2√3 और 1√3, तो कितना हो जाएगा? 3√3 और प्लस में कितना है? 4। तो यहाँ भी हमें हरों का प्रमेयकरण करना होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ गुना लिखेंगे और प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस में लिखेंगे। तो 3√3 माइनस 4
तो इसको जब हम गुना करते हैं तो ऊपर देखिए दोनों समान हैं, तो जब इसको हम यदि a कहें माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसको कहेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, बारी बारी से दोनों को सॉल्व करेंगे। तो एक को लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना हो जाएगा 3√3 और b कितना है, b हो जाएगा आपका 4। ये b है और ये क्या है a। अब नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखिए 3√3 गुना 3√3, तो √3 गुना √3 कितना होता है 3, और 3 गुना 3 कितना होता है 9, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को भी, तो ऊपर भी 27 ही होगा और 4 चौके 16। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 तिया 6 चौके कितना हो जाएगा 24 और √3 बटा 27 में 16 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, और इसको जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटा 11, और ये कितना क्या हो जाएगा मेरा आंसर। इस तरह से हम चौथे सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। तो पांचवा सवाल मेरा क्या है, ध्यान से देखिए। पांचवा सवाल जो है दिया हुआ है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 कॉस स्क्वायर, तो कॉस का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू हो जाता है आपका 1/2, और इस पर क्या है स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस 4 सेक, तो सेक 30 का वैल्यू कितना है, तो सेक 30 का वैल्यू जो है, सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/, सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, और इस पर क्या है स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान कितना होता है 10 45 का मान तो 1 होता है। और नीचे में क्या दे रखा है, नीचे में है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो इस पर हम लगा देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और इस पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 4 और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। इसको जब करेंगे 1/4 और इसमें भी हो जाएगा 3/4, तो 5 गुना 1 कितना होता है 5 गुना 1 हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, और नीचे लिखेंगे 4 4 का एलसीएम 4, और यहाँ तो सेम आ जाना है। उसके बाद इसमें भी 1 लगा देंगे, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64, और ये एक बार 1 से करेंगे तो 12 बार में, तो 12 गुना 1 कितना हो जाएगा 12, और ये 4/4 नीचे हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। तो देखिए आगे क्या होता है 15 + 64 कितना होता है 79 हो जाएगा,
और घटा देंगे उसमें 12, तो कितना बचेगा 67, अब बट्टा कितना हो जाएगा 12। तो ये मेरा आंसर आ चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए आपको चैप्टर बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, नंबर 2 का हम सवाल कराएंगे। थैंक यू।